ओम शांति। आज 14 मई 2024 बाप दादा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हम सभी सुनेंगे। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। प्रश्न है, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? उत्तर है, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझ फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। ओम शांति। बाप कहते हैं, आत्माभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित आत्मा कहा जाता है तो जरूर जीव आत्मा ही कहेंगी, आत्मा ही होगी। आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली बात कहते हैं, आत्मा होकर बैठो। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ कर बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसीलिए बाप कहते हैं, आत्माभिमानी बनो। सारा दिन हमारा मन और हमारी बुद्धि किन बातों में जाती है? आप थोड़ा सा उसका चेकिंग करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारी मन बुद्धि इस देह और इस देह से जुड़े हुए पदार्थ, व्यक्ति, संबंधी, इन्हीं में ही सब समय भागती है। तो जैसे ही ये निश्चय पक्का होता है कि मैं भगवान की संतान, बहुत ही शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ और आत्मा के पिता परमात्मा है, तो बुद्धि भटकना बंद हो जाती है। इसीलिए आज बाबा हमको विशेष कह रहे हैं कि बाप पढ़ा रहे हैं, ये है पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। हम आत्मा हैं। ये पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, यह शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं। आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। बाप आए ही हैं आत्माभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। पहला ज्ञान देते हैं, हे आत्मा तुम पतित हो, क्योंकि ये है ही पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं। तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है, उस समय आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए। किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया, फिर उनको समझाना है। फिर उस पर ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सबकी एक नहीं होती। मूल बात है, आज की मुरली की मूल बात, अपने को आत्मा समझते हो या देह समझते हो? नहीं। बाबा कहते दो बाप भी सबके हैं जरूर। जो भी देहधारी हैं उनका लौकिक बाप भी है, पारलौकिक भी है। यानी यहाँ भगवान हमको कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का एक लौकिक पिता है ही, जिसने इस शरीर को जन्म दिया। दूसरे हैं परम पिता, जिसको सभी याद करते हैं, परमात्मा। तो दो बाप तो हर एक को है। हद का बाप तो कॉमन है। यहाँ तुमको मिला है बेहद का बाप, वो हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वह एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह पक्का कर देना चाहिए। जब तुम किसको समझाते हो, जो जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय। ऐसा नहीं कि भोजन खाते हैं इसीलिए नींद का नशा आए,
जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस्य आता है, दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने ये पूछा, हमने ये रिस्पॉन्स किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनका रिस्पॉन्स भी चाहिए रियल। देखना चाहिए उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाई हुआ, नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए, ऐसे नहीं कि खाना खाया जल्दी नींद आए। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं, क्यों? बाबा ने बताया क्योंकि खुशी है ना। आप देखो, किसी दिन घर में कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो खुशी के मारे ही भूख मिट जाती है, वो खुशी से ही पेट भरा हुआ रहता है। तो बाबा कहते देवताओं को भी हम भोग लगाते हैं तो कितना छोटा सा, बस उन्हें प्रसाद के रूप में रखते। इसीलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते ही तब हैं जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ना, क्योंकि उन्हों के पास धन महल आदि सब कुछ है, तो उन्हों के लिए खुशी ही काफ़ी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे। यह भी एक कायदा है, जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। जिसको नींद का नशा होगा वो किसको समझा ही नहीं सकेंगे, जैसे लाचार हैं। यह ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुननी सुनानी चाहिए, समझाने में भी सहज होगा। मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है, इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ, नहीं तो रथ कहाँ से आए। रथ गाया हुआ ही है शिव बाबा के लिए। रथ में कैसे आते हैं उसमें मूंझते हैं। रथ तो जरूर चाहिए, क्योंकि परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, तो उनको आने के लिए एक शरीर रूपी रथ की ज़रूरत है। तो वह रथ मुकर्रर है, फिक्स है। कौन सा रथ है? ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। रथ में कैसे आते हैं उसमें मूंझते हैं। रथ तो जरूर चाहिए, श्री कृष्ण तो हो ना सके तो जरूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे, ऊपर से तो नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप ने सुनाया है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, यह खुद नहीं जानते, मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथ गुम हो जाएगा। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता, उनका तो पहला जन्म है प्रिंस का। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। या तो बच्चे जानते हैं यह बातें तो नहीं हैं जो शास्त्रों में लिख दी हैं, बाकी ये तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया है, उनसे फिर औरों को अमृत पिलाया, तब स्वर्ग के गेट खुले। परंतु परमपिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं है। वह तो बीज रूप है, उनमें नॉलेज है, वही जानते हैं, तुम भी जानते थे। अभी यह अच्छी रीति समझाना जरूर है, समझने बिगर देवता पद कैसे पाएंगे। बाबा समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए, बाकी तो कुछ भी जानते नहीं। बाप आकर के समझाते हैं, अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठा, अब ज्ञान मार्ग में चला है। बाप कहते हैं मैं तुमको जो ज्ञान देता हूँ वो प्रायः लोप हो जाता है। एक है निराकार, दूसरा है साकारी बाप। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है जो कशिश कर गंध में ले जाती है, पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं
बच्चे तुम काम चिता पर चढ़कर एकदम कब्रिस्तान में आ गए हो। दुख का कारण क्या है? विकार। और विकार भी एक प्रकार से कशिश, जो बाबा कह रहे हैं कि अपनी ओर खींचते हैं, इसीलिए आत्मा भटक जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम काम चिता पर चढ़ के एकदम कब्रिस्तान में आ गए, फिर यहाँ ही परिस्तान होगा जरूर। आधा कल्प परिस्तान चलता है, फिर आधा कल्प कब्रिस्तान चलता है। अब सब कब्र दाखिल होने हैं। सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो, ये है ही पतित राज्य, इसका विनाश जरूर होना है। इस धरनी पर सब कब्र दाखिल है, फिर यही धरनी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज दुनिया होगी। फिर दो कला कम होंगी, तत्वों की भी कला कम होती जाती है, तो फिर उपद्रव मचाते हैं। तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझाते तो गोया कौड़ी मिसल है, कोई वैल्यू नहीं। यह वैल्यू तो बाप बैठ बतलाते हैं, गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म। कहते हैं ना इंसान के लिए कि भगवान ने ये जो जीवन दिया है कि हीरे जैसा जन्म है। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तो सचमुच में हीरे जैसा कैसे बनता है? जब हमारा परिचय स्वयं से हो जाता है कि आखिर ये कैसे हीरे जैसा जन्म है और परमात्मा कौन है जो इसको हीरे जैसा बना रहे हैं। अभी बाबा आकर के हीरे जैसा बनाते हैं। बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कौड़ी जैसे क्यों बन पड़ते हो? तुम ईश्वरीय संतान हो ना। गायन भी है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब वहाँ शांति धाम में थे तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं था, वह तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है। यहाँ तो तुम जीव आत्माएं हो और परमात्मा बाप उनको अपना शरीर नहीं है, वो शरीर धारण करके तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे, बाबा कहते हैं तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा, तो बाबा कहते हैं ओ बेटे, लौकिक बाप भी कहेंगे ना हे बाल बच्चे आओ तुमको टोली खिलाऊं, झट भागेंगे। ये बाबा भी कहते हैं बच्चे आओ तो तुमको बैकुंठ का मालिक बनाऊं, तो जरूर सब भागेंगे। पुकारते भी हैं कि हम पतितों को पावन बनाकर पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय है तो मानना चाहिए। बुलाया भी बच्चों ने है, हम आते भी बच्चों के लिए है। बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया है। अब मैं आया हूँ, पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं ना। गंगा आदि के पानी से तुम पावन नहीं बनते। आधा कल्प तुम भूल में चले हो, भगवान को ढूंढते हो, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। बाबा कहते गंगा के पानी से अगर कोई पावन बन जाता तो फिर जितने भी धरती पर अपराधी हैं, पापी हैं, दोषी हैं, उनके लिए जेल बनाने की क्या ज़रूरत थी? केवल हम उनको गंगा में डुबोते और निकालते, सारे पाप भस्म हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। तभी हम भगवान को खोजते रहते हैं, यात्रा चालू रहती है। बाबा कहते हैं हे बच्चों, तो बच्चों को का भी उस उल्लास से निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? हे बाबा, परंतु इतना उल्लास से निकलता नहीं है। इसको देह अभिमान कहा जाता है, न कि देही अभिमानी। तुम अभी बाप के सम्मुख बैठे हो। बेहद के बाबा को याद करने से बेहद की बादशाही भी ज़रूर याद आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाप तुम्हारे बुलाने से आए हैं। ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। अभी कहते हैं ओ फादर रहम करो, लिबरेट करो, हम सब रावण की जंजीरों में हैं, आप हमारे गाइड बनो। तो बाप गाइड भी है, सब उनको बुलाते हैं ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ ले चलो।
अभी तुम संगम पर खड़े हो। बाबा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी है कलयुग, करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े से देवी देवताएं ही थे, तो जरूर विनाश हुआ होगा। वह भी सामने खड़ा है जिसके लिए गायन है। साइंस घमंडी कितना बुद्धि से अकल निकालते हैं। ये है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। तुम समझते हो कि हम नई दुनिया में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पवित्र जरूर बनना है। तुम समझाते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, न कोई वारिस बनेंगे, न शादी आदि करेंगे। बहुत गई, बाकी थोड़ी रही। थोड़ी समय है, उसका भी हिसाब है। आगे ऐसे नहीं कहते थे, अभी टाइम थोड़ा है। पहले वाले जो शरीर छोड़ कर के गए हुए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया। कोई यहाँ आए भी होंगे। दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ से बिछड़ा हुआ है। उनको ज्ञान के बिगर मज़ा नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहाँ जाएंगे। ये तो सहज समझने की बातें हैं। विनाश जरूर होना ही है। लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो। आधा खर्चा तो इन्हों का इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। देश का कितना बड़ा खर्चा लड़ाई के सामान या इकट्ठा करने पर, उसकी देखरेख करने पर ही जाता है। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते हैं, कहते हैं घर बैठे भी सारा खलास हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते हैं विनाश के लिए जो फट से विनाश हो जाए जल्दी, ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हॉस्पिटल होगा नहीं, व्यक्ति कहाँ भटकेगा इलाज के लिए। ड्रामा में यह भी जैसे बाप के इशारे मिलते हैं। जैसे कोरोना हुआ था, हॉस्पिटल होते हुए भी जैसे हॉस्पिटलों का कोई प्रयोग ही नहीं, काम ही नहीं आ पाए, जगह ही नहीं है हॉस्पिटल में। तो ऐसा भी सीन हम सब ने देखा। वो भी ड्रामा में नूद है। समझते हैं ऐसा न हो जो बीमार पड़ जाए। मरना तो सबको जरूर है। राम गयो रावण गयो, जिसका बहु परिवार, तो जाना तो सबको है। जो योग में रह आयु बढ़ाते होंगे उनकी जरूर बढ़ेगी। अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। जैसे मिसाल बताते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, वो भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसे खुशी से शरीर छोड़ते हैं। परंतु ब्रह्म में कोई जाते नहीं है, न पाप करते हैं, पुनर्जन्म फिर भी यहाँ लेते हैं। बाबा कहते फिर से आना तो सबको यही होता है, जब तक बाप का परिचय ना हो, जब तक नई दुनिया के लिए अपने को तैयार नहीं किया है। पाप कटने की युक्ति बाप बतलाते हैं कि मामेकम याद करो और कोई को याद नहीं करना, लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना। तुम जानते हो कि इस पुरुषार्थ से हम ये पद पा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम पढ़ रहे हैं ये पद पाने के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उन्हों की जो डायनेस्टी चलती है वह बाप ने संगम पर अभी स्थापन की है। तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी की भी बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली भाई बहन है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की शादी होती नहीं। यह भी बाप समझाते हैं कैसे गिर पड़ते हैं, काम अग्नि जलाती है, परंतु डर रहता है एक बार हम गिरा तो की हुई कमाई चट हो जाएगी, काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है, मनुष्य पद, बाबा कह रहे हैं मनुष्य पदम करोड़ कमाते हैं। उनको यह थोड़े ही पता है कि थोड़े समय में सब खत्म होने वाला है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं कि दुनिया ख़त्म होनी है। हमको कोई प्रेरक है, हम बनाते रहते हैं।
तो बाबा कहते हैं जो ये विनाश की सामग्री बना रहे हैं उनको ये तो पता है ना, अंदर में ख्याल है कि जो ये चीज़ मैं निर्माण कर रहा हूँ इससे आज नहीं तो कल समाज का, विश्व का नुकसान ही होना है, तो उसे विनाश का पता है। बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हमें ये सृष्टि परिवर्तन हो, विनाश का अर्थ है परिवर्तन, सृष्टि परिवर्तन हो उससे पहले स्वयं का परिवर्तन कर लेना है। स्व परिवर्तन ही हमको नए विश्व का मालिक बनाएगा। तो बाबा की इसी पढ़ाई को पढ़ते रहें और ये पढ़ाई ही हमको फिर से पतित से पावन बना देगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ज्ञान को अंदर घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रूह रिहान कर फिर दूसरों को समझाना है। सुस्ती और आलस्य को छोड़ देना है। बाबा ने विशेष कहा कि खाना खा के सो नहीं जाना है, हाँ, चिंतन करना है पढ़ाई का, समझाना कैसे है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने, हम हैं ईश्वरीय संतान। वरदान दिया बाबा ने, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। बाबा ने कहा जैसे वो सितारे रात में प्रकट होते हैं ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन कर के रात को दिन बनाते हो। ये जो कलयुग रूपी रात है, दुखों की रात है, उसको क्या बना देना, सुख शांति भरा दिन। वह आकाश के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हो। वो प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्म सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्म तारामंडल के चमकते हुए रूहानी सितारे हो। तो हम कौन है, इस धरती के चमकते हुए सितारे। किसने भेजा है हमको धरती पर, परमात्मा ने। परमात्म तारामंडल के सितारे हैं। स्लोगन है, सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं की झोली भरना। सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं की झोली भरना। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली से एक छोटा सा हम सभी होमवर्क करेंगे और कुछ पॉइंट्स उसका हम सभी मनन चिंतन करके भेजेंगे। बाबा ने आज हमें जो कहा है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। चिंतन कीजिए क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आत्मा की खुशी को छीन लेती हैं, उसकी एक लिस्ट निकालिए। फिर ये चिंतन कीजिए कि कैसे वो खुशी का आधार क्या है, कहाँ जड़ है दुखों का। अच्छा, ओम शांति।